अस्सलाम वालेकुम। आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप स्कॉर्पियन के लिए 2023 का अहवाल बताने के लिए शॉर्टकट सब बताना चाहूँगा कि इस साल बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना वो आपके लिए आ रही हैं। ख़ासकर आपकी घरेलू ज़िंदगी में तो गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। रोज़गार में बेहतरी, आमदनी में इजाफ़ा, आमदनी के तरीक़ाकार में बेहतरी, तर्ज़ फ़िक्र जो है उसमें जोशीलापन आ जाएगा। नए और मुस्तकिल ताल्लुकात जो है ना उस्तवार हो सकेंगे। सेहत मुनासिब ही रहेगी, कभी ऊंच नीच होती रहती छोटी मोटी। माली लिहाज से ये साल जो है ना आपका खासा खुशहाली का साल होगा। शॉर्टकट से बाज रहना होगा आपको, क्योंकि शॉर्टकट करने से अक्सर नुकसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए स्कॉर्पियन की खिदमत में हाजिर हैं। बुर्ज अकरब वालों, ज़रा ध्यान से मेरी बातें सुन लो, शायद आपका भला हो जाए और आपके लिए ये चीज़ें पूरा साल आपके काम आती रहेंगी। इस साल बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना वो रूनुमा होंगी और इसमें ज़्यादातर जो होंगी वो तवील मुद्दती होंगी, शॉर्टकट नहीं होंगी कि थोड़े टाइम के लिए आई निकल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ज़ायचा का हुक्मरान जो है ना वो प्लूटो, वो अपना घर तब्दील कर रहा है और लगभग इसको 2 साल लगेंगे अगले हाउस में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट होने में, जिसके दौरान ये प्लूटो जो है ना वो बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न से निकल कर बुर्ज दलो में एक्वेरियस में आ जाएगा और अभी जो है ना इसका आगाज़ होगा। इसके असरात आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे और अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्तकबिल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से प्लूटो आपके तर्ज़ फ़िक्र, आपकी सोच के पैटर्न में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने का सबब बना है। ये काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जब प्लूटो आपके चौथे यानी घरेलू उमूर के खाने में दाखिल होगा तो आपकी घरेलू ज़िंदगी में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और इस अमल का आगाज़ भी हो जाएगा। ज़ोहल 8 मार्च को आपके 5वें घर में यानी ज़ायचा के 5वें घर में, आप कहेंगे मेरे घर तो इतने नहीं हैं, तो अल्लाह ताला दे आपको, लेकिन आपके ज़ायचा का जो 5वां घर है उसमें दाखिल होगा। इसके असरात आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों पर भी पड़ेंगे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में मुनासिब डिसिप्लिन पैदा करना होगा, हुदूद का तयन करना होगा, सीखना होगा कि इसको कैसे फॉलो करना है। अगर वो छोटे बच्चे हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा, अगर वो बड़े हैं तो आपको इन्हें समझाना पड़ेगा ताकि वो खुद अपनी ज़ात पर ज़रूरी पाबंदियाँ लागू कर सकें। याद रखें कि जितना नुकसान सख्ती से होता है, आप बच्चों को ज़्यादा डांट डपट से काम लें उससे होता है, उससे ज़्यादा नुकसान जो है हद से ज़्यादा नरमी भी पहुंचाती है। ये बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। मुश्तरी 17 मई को आपके छठे यानी सेहत और काम के घर में जो है ना 17 मई तक रहेगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि रोज़गार के आपको खुशकुन मौक़े जो मुयस्सर होंगे, यानी दिल खुश भी होता है, रोज़गार के मौक़े भी मिलते हैं, फ़ायदा भी होता है, खुशी भी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी आएंगी। इसी बिना पर आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा, जो कि मुश्तरी आपका माली उमूर का सियारा भी है, इसलिए कमाई के हवाले से आपके तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र में तब्दीली आएगी। अब तरीक़ाकार जो इख्तियार इस वक्त जो रूटीन चल रही है, हो सकता है आप अपना शोबा चेंज ना करें, लेकिन तरीक़ाकार चेंज कर लेंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है और अपने काम को कैसे बढ़ाना है। इस चीज़ के लिए आप सोचेंगे भी, प्लान भी करेंगे, फिजिबिलिटी बनाएंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ें भी आपके मद्देनज़र रहेंगी। आप अपनी सेहत पर भी पैसा खर्च करेंगे और इसके ज़रिए पैसा कमाएंगे भी, यानी ऐसे हो सकता है कुछ टिप्स आप पैसे अपनी हेल्थ के मुतल्लिक़ जान लें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें और उसी चीज़ को आप अपना बिज़नेस भी बना सकते हैं। मुशावरत यानी कंसल्टेंसी करके भी आप उससे कमा सकते हैं। इस साल की बड़ी खबर यह है कि 17 मई को मुश्तरी आपके 7वें यानी मोहब्बत के घर में दाखिल हो जाएगा। इस नज़र के अच्छे और बुरे दोनों तरह के पहलू मौजूद हैं, यानी ये दोनों तरह से आपके लिए अलार्मिंग पोजीशन है कि अगर फ़ायदा है तो यकीनन उसके साथ, यानी फूल के साथ कांटे काटे, ये रूटीन पुरानी बात है। यूरेनस कई सालों से आपके 7वें घर में मुकीम है और इसकी वजह से आपके अज़दवाजी या रुमानवी ताल्लुकात में अदम इस्तेहकाम की कैफियत नज़र आती है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान कई अक़रब अफराद को अलहदगी या तलाक जैसे नागवार तजर्बात का सामना भी करना होगा, यानी उनकी सेपरेशन भी हो सकती है, डाइवोर्स भी हो सकती है, मुस्तकिल कता ताल्लुकी भी हो सकती है। अब मुश्तरी की इस घर में आमद के नतीजा में आपको एक बार फिर दायरीना ताल्लुकात जो हैं उस्तवार करने की तरफ आप माइल होंगे, यानी आप अपने मुस्तकिल ताल्लुकात जो हैं तवील मुद्दती
फॉर द लॉन्ग रन बनाना चाहेंगे। अच्छी खबर यह है कि ऐसे ताल्लुकात उस्तवार करने के मौके भी मुयस्सर आएंगे, लेकिन शादी के मामले कुछ नज़र नहीं आते और आपको भी चाहिए कि अगर थोड़ा सा इस चीज़ से ज़रा गुरेज ही करें तो अच्छा है। बाकी आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करता हूँ कि आपको क्या करना होगा। बात करेंगे स्कॉर्पियन की कि उनकी हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे और उनको ओवरकम कैसे किया जाएगा, उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेहत इस साल आपकी मुनासिब नज़र आती है। अगर बहुत अच्छी नहीं होगी तो बहुत बुरी भी नहीं होगी, यानी बैन बैन चलेगी कब, यानी वही कहना ऊंच नीच प्लस माइनस चलता रहेगा। 17 मई से 12 जून तक के दौरान ऐसे अय्याम आएंगे जब 3 बड़े तवील मुद्दती सियारे जो है आप पर मुखालफाना नज़रात डाल रहे होंगे। 17 मई से 12 जून यानी यूँ समझ लीजिएगा कि ये तकरीबन 20-25 दिन बनेंगे, 24-25 दिन। ऐसे में तबीयत का नासाज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दौरान 2 बड़े सियारे ज़ुहल और नेपच्यून आप पर साद नज़रात भी डाल रहे होंगे, यानी उनके अगर मनफी असरात आ रहे होंगे तो पॉजिटिव भी आ रहे होंगे। चनांचे एक तरह का तवाज़न बना रहेगा। जो लोग अक़रब के इब्तदाई अय्याम यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर की तारीख़ों में पैदा हुए होंगे वो मुखालफत के असरात को ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है ना वो महसूस करेंगे। एक और अच्छी खबर ये है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप ख़ुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि करने की कोशिश भी करेंगे और करते रहेंगे। और इस दौरान आपको जो सबसे ज़्यादा जो है अपने जिन बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा हिस्सा नज़र आपको मुतवज्जो रखनी है, अपनी नज़र को तो देखना है, तवज्जो देना होगी, उनको केयर करना होगा। चूँकि जायचा के मुताबिक ये थोड़ा सा गैर महफूज हैं, तो इन पर तवज्जो देकर आप बीमारियां पैदा होने से पहले ही उनका तदारक कर सकते हैं, उनका बंदोबस्त कर सकते हैं या उन बीमारियों का ख़ात्मा कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता इसके बावजूद भी अगर कोई मसला होगा तो ज़्यादा वो गंभीर नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगी। और इसमें सबसे पहला जो आपकी सेहत का जो हिस्सा है हमेशा के लिए तमाम स्कॉर्पियन के लिए उनका पैदाइशी ढांचा कुछ भी कह रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात आएगी उनके यानी बड़ी आंत, मसाना और आज़ाए तवालुद तनासल। यूँ समझ लीजिएगा कि आपके कुछ प्राइवेट पार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन और इस तरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी। और इन का बंदोबस्त करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए, संभालने के लिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जिनसी मामलात जो हैं उनमें एहतियात बरतना होगी। और इसके साथ साथ आपको मियाना रवि इख्तियार करना होगी। अपने जिस्म की आवाज़ पर कान धरिएगा, आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगा कि कब आप अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने की एहतियात कर सकते हैं, अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं या उसका थोड़ा सा चेंज ओवर जो आएगी उसमें कुछ चीज़ें जमा कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं ताकि आपका जो मैदा है वो प्रॉपर वर्क करता रहे और बड़ी आंत के इश्यूज़ ना हो। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी कब्ज़ के मामलात हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है उस पे आपको काबू रखना है, चाहे कुछ भी दवाई इख्तियार करना पड़े, कुछ भी खाएं पिएं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों से आपको जो कॉन्स्टिपेशन होती है उन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। और बाकी आप जी भर के और नेचुरल जो डाइट आपकी अगर होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करिएगा। सर, चेहरा और तालू ये भी आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। चेहरे और तालू का मसाज आपके रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा होना चाहिए। इससे ना सिर्फ इन अज़ा को बल्कि पूरे जिस्म को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि पूरे जिस्म में दौड़ने वाली असाबी रगें जो हैं, आपके नर्वस सिस्टम जो है उसकी जड़ें यहाँ मौजूद हैं और ये चीज़ें आपको ज़्यादा रिलैक्स करेंगी। कभी कभी मौका मिल जाए तो पूरे जिस्म की मालिश करवा लेने में भी कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। उज़लात कहते हैं आपके मसल्स को नर्वस सिस्टम से मुतल्लिक़ रखें और सारा जो असाबी निज़ाम है आपका। और ये चूँकि आपकी सेहत का ये भी एक हिस्सा है। आपकी सेहत का जो हुक्मरान सियारा है, मरीख़ इन अज़ा का हुक्मरान है,
जिस्मानी वर्जिश आपको हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है, इसलिए अपनी उम्र और जिस्मानी कैफियत के मुताबिक ही वर्जिश को अपना मामूल बनाना है। आपका बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो स्कॉर्पियन है वो बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें या बॉडी बिल्डर ही बन के दिखाएँ, बल्कि अपने पट्ठों को मजबूत करें। क्योंकि आपके पट्टे अगर कमज़ोर या ढीले होंगे तो हड्डियां आपकी अपनी जगह से खिसकना शुरू हो जाएंगी, जिससे कई तरह के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और आपको इन चीज़ों का तो बारहा तजर्बा हुआ होगा कि आपको पट्ठों में दर्द नहीं होती, आपकी हड्डियों में दर्द ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने पट्ठों को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये किडनी से रिलेटेड हैं चूँकि, और इन गुदूद की निगहदाश्त करने का सबसे बेहतर तरीका ये है सोचा जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। और इन पर चूँकि सबसे ज़्यादा दबाव जो होता है वो खौफ, दहशत, डर, आपके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स और बिला वजह की तशवीश, फ़िक्रमंदी, जो दिल के लिए भी नुकसानदेह होती चीज़ें, ये आपके एड्रिनल जो ग्लैंड्स हैं इन पे असरअंदाज होती हैं। और बस इनका सबसे बड़ा एक तो ये तरीका होता है कि आप अपने मालिक पे यानी अल्लाह की ज़ात पे अपना कामिल ईमान रखें, यकीन रखें। इसके साथ साथ रूहानी मामलात की तरफ अपने आप को मुतवज्जो करें। इबादत, मुराक़बा और दुरूद व वज़ाइफ इस ज़माने में बहुत ज़्यादा जो मददगार साबित हो सकते हैं। रूहानी मामलात को बेहतर बनाइएगा, और रूहानी जो अशख़ास हैं, ऐसे नेक बंदे अगर आपको मुयस्सर हैं तो उनकी सोहबत ज़रूर इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम जितना उनके साथ गुजरेगा वो ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे आप, और नेकियां भी आपके काउंट होती चली जाएंगी। जिगर और राने 17 मई तक आपकी सेहत में इनका अहम किरदार रहेगा, क्योंकि जब तक मुश्तरी आपके छठे यानी सेहत के घर में मुकीम होगा, रानों के बाकायदगी से मसाज से न सिर्फ इन्हें बल्कि जिगर, कमर का लोअर पोर्शन और बड़ी आंत उसको भी तकवीत मिलेगी, इससे फ़ायदा होगा। मुश्तरी आपका माली उमूर का सियारा भी है। छठे घर में उसका क्या इशारा देता है कि आपकी जिस्मानी सेहत का आपकी माली सेहत से करीबी ताल्लुक़ है। वैसे भी पैसे जेब में हो तो बंदे की आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर माली सेहत अच्छी हो तो जिस्मानी सेहत भी अच्छी ही रहती है। और अगर आपने ख़ुद पर काबू न रखा तो माली उमूर जो हैं उसके उतार चढ़ाव जो हैं वो आपकी सेहत पर असरअंदाज होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे। याद रखिए कि जिस्म की सेहत अलग है और बैंक बैलेंस की सेहत अलग, इन दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये दोनों तो अगर अलग नहीं होंगी तो फिर आपको यकजा कर देंगी, आपके दोनों मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि आपकी सेहत जो है आपकी दौलत से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखिएगा, माली सेहत खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। इस साल आपकी ज़ाहरी वज़ाक़ता और शख्सी तासुर में तवील मुद्दती तब्दीलियों के अमल का आगाज़ हो रहा है। 5 मई को आपके बुर्ज में लगने वाला चांद ग्रहण इस हकीकत को मज़ीद उजागर करेगा। आने वाले सालों के दौरान आप अपनी शख्सियत को एक नया रूप देने की कोशिश जो है वो, बल्कि कामयाब कोशिश जो है कर सकेंगे, या अपनी जारी कोशिशों को जो है तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे। आपका जो सेहत है, आपकी जो सेहत है ना, उसका स्यारा मरीख कई माह अपनी हदूद से बाहर भी रहेगा, यानी एक जो फिक्स इसका है उससे थोड़ा सा ये आगे पीछे चलता है, अमूमी मदार से हट के सफ़र करेगा। इसके लिए आपके सेहत के जो उमूर हैं उसमें भी ज़रा थोड़ा सा ऊंच नीच होती रहेगी, और गैर बाती आप इसमें किया कि मामूल के तरीक़ाकार हैं उससे हट के भी आप गैर मामूली, गैर रवायती तरीक़ाकार जो अपनाने की कोशिश करेंगे। मरीख की रफ़्तार चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा सुस्त भी नहीं होती। 1 साल के दौरान ये आपके ज़ायचा के 7वें यानी 7 बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। इसलिए आपकी सेहत के उमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात जो हैं वो रूनुमा होंगे, जिनका इन्हिसार मरीख की उस वक़्त की पोजीशन और उससे मिलने वाली नज़रात पर होगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मामलात को देखना चाहिए कि जैसा हालात चल रहे हैं उसी तरह से आपको अपना लाए अमल भी जो है वो तब्दील कर लेना चाहिए। बात आ गई जनाब आपके करियर की, तो बुर्ज अक़रब वालों के लिए बल्कि ये तो ख़ासा बेहतर साल है। माली एतबार से ये साल जो है खुशहाली का साल नज़र आता है। आपका करियर चूँकि बेहतर होगा, आपका दौलत का जो स्टार है जुपिटर वो 17 मई तक आपके छठे घर यानी बुर्ज हमल में मुकीम होगा। मुश्तरी जो है बुर्ज हमल में बहुत खुश रहता है।
हाँ, खुशी गमी भी होती है स्टार्स की भी, सिर्फ इंसानों की नहीं होती। यहाँ इसका क़याम जो आमदन में इजाफे की तरफ इशारा करता है। आपके लिए बेहतर जो मामलात आएंगे, इम्कानात बेहतर होंगे, बहुत सारे मौक़े आपको मुयस्सर होंगे। छठे घर में मुश्तरी का क़याम ये भी ज़ाहिर करता है कि रोज़गार के हसूल में आपको किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना होगा, बल्कि ऐसे मौक़े आपको कसरत से मुयस्सर होंगे। आपको जैसे कि आपको अपनी पसंदीदा मुलाजमत भी मिल सकती है, और पेशा वराना सरगर्मियाँ जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से आपको अच्छा जो सिला है वो माल व दौलत की शक्ल में, पैसे की शक्ल में मिल सकता है। बुर्ज हमल में यानी एरीज़ में मुश्तरी का क़याम ये इशारा भी देता है कि आप ख़तरात मोल लेने की तरफ जाएंगे, ख़ासे आप रिस्की जो है ना वो एक्शन करने की तरफ जाएंगे। और अगर आपकी छठी हिस्स जो है अच्छे अंदाज में काम कर रही होगी तो ऐसे ख़तरात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि आप उनको बेनिफिशियल बनाने का गुर भी है आपके अंदर, टैक्टिक्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, आप मेहनत कर सकते हैं और हर हद तक जा सकते हैं आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तो यकीनन जब ऐसा मामला हो और आपकी सिक्स सेंस भी काम कर रही हो तो फिर तो डेफिनेट आप फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन अगर गलती, थोड़ा सा भी गलती हो गई, आपको जो आपका मिस जजमेंट जिसको कहते हैं हो गई, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, या आपकी सिक्स सेंस काम नहीं कर रही होगी। और आप अगर रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखेंगे तो यकीनन ऐसे में आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, नौसरबाजों के हत्थे चढ़ेंगे, कोई ऐसा कुछ सिलसिला करने की कोशिश करेंगे कि बस रातों रात आप अमीर हो जाएं। लेकिन ऐसे में नुकसान होने के जो अंदेशे और इम्कानात हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए आपको मोहतात रहना होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे अहबाब हैं, वो ऐसा सोचेंगे कि ये हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना हमने ऐसा सोचा ना कुछ हुआ। तो यकीनन फिर आपको फ़ौरी तौर पर रब्ता करना होगा आमिर मियाँ से और विज़िट करना होगा एस्ट्रो होप को, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पैदाइशी ज़ायचा में स्टार की पोजीशन क्या थी, मरीख कहाँ था, क्या कर रहा था, और किन किन स्टार्स के वो ज़ेरे असर था, या किन किन स्टार के साथ उसकी अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही थी या बुरी नज़र बन रही थी। तो ये चीज़ें सारी जानने के लिए आपको रब्ता करना पड़ेगा। तो अब अभी मज़ीद थोड़ी सी तफसील बाकी है। छठे घर में मुश्तरी का क़याम ये भी जो बताता है आपका कि आपकी आमदन का इन्हिसार आपके काम पर होगा, यानी आप किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं। इसके अलावा सेहत के शोबे में सरमायाकारी आपके लिए खासी मुफीद साबित होगी। आप देख लीजिएगा, हेल्थ इश्यूज़ सिर्फ आपके नहीं होंगे, बल्कि आप हेल्थ इश्यूज़ जो लोगों के हैं उनको भी सामने रख के उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, अपने कुछ ऐसा शोबा इख्तियार कर सकते हैं। और जैसे आप असला साजी की सनत है, उसमें सरमायाकार भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिन्हीं जहाँ गोला बारूद बनता है, वेपन्स बनते हैं। अगर आप इतने बड़े सरमायाकार नहीं हैं तो इसको रिपेयरिंग के सिलसिले में आ सकते हैं, ऐसा कोई सिलसिला आप कर सकते हैं जो ऐसे शोबे से रिलेटेड हो। ये वैसे तो अलग बहस है कि ऐसी सनतों में सरमायाकारी कब की जाए, कितनी की जाए, किस हद तक की जाए, तो इसके लिए भी फिर आपको आमिर मियाँ से ही रब्ता करना पड़ेगा। 17 मई को मुश्तरी जो है बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी टॉरस में चला जाएगा, और बाकी इस साल का जो हिस्सा है उसका वो यहीं गुजारेगा। इस नज़र की बदौलत रुपए पैसे के मामले में आपका रवैया खासा मुहतात और रवायती सा हो जाएगा कि फूंक फूंक कर थोड़ा सा वो जो जारानापन था, ख़तरात मोल लेने वाला मामला था, उस चीज़ से आप गुरेज करेंगे, बचना शुरू हो जाएंगे। माली उमूर में आपकी सूझबूझ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो अगर माइनिंग की तरफ आप आ जाएंगे, और ये किसी भी चीज़ की हो, गोल्ड की हो, बाकी मेटल्स की हो, या उसके अलावा इवन देन के कोयले की भी क्यों ना हो, कानकनी जो है यानी माइनिंग जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। किसी भी सूरत में आपको सरमायाकारी करने या मुतलका शोबे में हाथ पाँव मारने से पहले उसकी मुकम्मल अवेयरनेस हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे माहिरीन से रब्ता करना चाहिए, ऐसे लोगों से जो इस फील्ड से रिलेटेड हों, जो आप इख्तियार कर रहे हैं या जो आपको शोबा इख्तियार करना है उसके बारे में आपकी मालूमात मुकम्मल होना चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा, उसके लिए वीडियोज़, ऑडियोज़ और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो इसके बाद 17 मई के बाद मुश्तरी जो है यूरेनस के करीब हो जाएगा, ख़ासा करीब आ जाएगा, लेकिन उनका कंजक्शन नहीं होगा, यहाँ कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, अभी टाइम होगा उसमें। इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि रिहायशी शोबा, होटलिंग, रेस्टोरेंट और फूड के शोबों में आपकी सरमायाकारी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन शोबों में करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो ऐसे शोबों को
ایز اے ورکر، ایز اے ایکسپرٹ آپ اپنا سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اگلے سال تو اس رجحان میں یا ایسے رجحانات میں مزید ہی اضافہ ہو جائے گا. 17 مئی کے بعد 7ویں گھر میں مشتری کا قیام بھی بہت سے اہم پیغام دیتا ہے. مثلا یہ کہ اس نظر کے تحت شراکت داریوں کے امکانات، پارٹنرشپ کے امکانات بڑھ جائیں گے. ایک یہ بھی امکان سامنے آ سکتا ہے کہ سماجی تعلقات آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کریں گے. یعنی اب سب سے پہلے تو آتا ہے کہ آپ جیسے میرج بیورو کھول سکتے ہیں، ریفارمنگ کا کام کر سکتے ہیں، کسی این جی او کا آغاز کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بہتری کے جو پرابلمز ہیں ان کی بہتری میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو دور کیسے کر سکتے ہیں. بہتری کے لیے کئی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا آپ طریقہ کار جو ہے نا وہ سامنے لا سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی صلاحیت اور آپ کی قابلیت ہوگی. آپ جس لیول پہ ہوں گے، جتنی صلاحیت ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، جو انوائرمنٹ آپ کو ملے گی اس کے مطابق ہی آپ پریکٹیکل ایکشن کر سکیں گے. اور یہ اتنی ہی اہم بات ہوگی کہ آپ کے حلقہ احباب میں کون کون شامل ہے. آپ کے دوست احباب کا حلقہ بھی اس میں اہم کردار ادا کرے گا. مالی امور کے مقابلے میں آپ کا 10واں گھر یعنی کریئر کا گھر اس سال بظاہر تو قوت میں نہیں ہوگا، زیادہ پاورفل نہیں ہوگا، لیکن یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ خالی بھی رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدتی جو اسٹار ہیں وہ یہاں سے گزرتے رہیں گے. اور ایسے اسٹار کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ لمبا عرصہ نہیں ہوتے، فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں. اور اس لیے کریئر کے حوالے سے کوئی خاص بڑی تبدیلی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی، بلکہ معمول کے معاملات ہیں. 19-20 اس کو ہوگی. جو آئیڈیاز ہیں آپ ان کو پالش کر سکتے ہیں، ان کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی نیا جو ہے نا سلسلہ وہ ہوتا نظر نہیں آتا. اور یا شاید آپ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے. اپنے مالی امور سے آپ مطمئن رہیں گے، بلکہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا ہلا گلا ہو کہ آپ بالکل مار دھاڑ کرتے آگے بڑھ جائیں، بلکہ جو چل رہا ہے آپ اس پہ خاصے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے. آپ کے کریئر کے اسٹار جو ہیں، کریئر کے اسٹار جو ہے وہ ہے سورج، سن. اور سن جو ہے اس بار 2 بار گرہن کا شکار ہوگا. پہلی بار 20 اپریل کو اور دوسری مرتبہ 14 اکتوبر کو. اس کی وجہ سے آپ کے کریئر کے امور میں اتھل پتھل تو ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں گڑبڑ تو ہوگی، اوپر نیچے تو ہوں گے معاملات، اور تبدیلیاں بھی اس میں رونما ہو سکتی ہیں. سورج تیز رفتار جو اسٹار ہے آپ کے کریئر میں کئی مختصر مدتی جو رجحانات ہے اس کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کا انحصار سورج کی اس وقت کی پوزیشن اور نظرات پر ہوتا ہے کہ باقی اسٹار کے ساتھ اس کی پوزیشن کیا بن رہی ہے. آپ کا محبت کا جو اسٹار ہے وہ اس سال 4 مہینے سے زیادہ عرصہ، 4 ماہ سے زیادہ عرصہ آپ کے 10ویں یعنی کریئر کے گھر میں گزارے گا. چونکہ زہرہ کا جو قیام ہوتا ہے کسی گھر میں بھی 1 ماہ کے لگ بھگ ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، لیکن یہ قیام غیر معمولی طور پر طویل ہے. یعنی 5 جون سے 9 اکتوبر تک کریئر کے گھر میں اس کا قیام جو ہے یہ آپ کو باور کرائے گا، اپنا وجود ثابت کرے گا کہ جس سماجی میل ملاقات جو ہے اور تعلقات جو ہیں، یعنی میوچل ریلیشن شپ ہے آپ کی معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کے کریئر کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کریں گے. اگر آپ کو اپنا کریئر بڑھانا ہے، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، تو آپ کو اپنے ذاتی اور جو گروپ کے جو تعلقات ہیں، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ، جو آپ کے احباب ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آپ کے کریئر کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں، تاکہ مالی مفائد بھی آپ کو ملتے جائیں. اور جیسے جیسے پیسہ آپ کو ملتا جائے گا، آپ کی خوشی کے جو ہے نا وہ اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا، صرف آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کتنا خوش ہیں. چونکہ عرف عام میں تو لوگ اس کو آپ صرف پیار محبت کے معاملات سے ہی وینس کو لیتے ہیں، یعنی زہرہ کو سمجھتے ہیں. تو اب چونکہ یہ بات چلتے چلتے آگے، تو میرے خیال میں اب بات شروع کر لی جائے پیار محبت کے اور جذبات کے معاملات کی. تو آپ کی رومانوی جو زندگی ہے اسکارپین کی 2023 کے مقابلے میں کئی سالوں سے آپ کی زندگی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. یورینس کئی سالوں سے آپ کی رومانوی اور سماجی زندگی میں اتھل پتھل کر رہا تھا، ڈاواں ڈول کر رہا تھا، اونچ نیچ تہ و بالا اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان تبدیلیوں کی عادت ڈالنا اور انہیں قبول کرنا آپ کے لیے تو ایک بہت بڑا سبق ثابت ہوا ہے. آپ کو بہت سارے اس میں چیزیں ملی ہیں، اور بس کچھ نہ پوچھیں کہ اس جو ہے وہ یورینس کی طرف سے جو وہ کیا کہتے ہیں
اٹھک بیٹھک ہوئی ہے آپ کی، اٹھک پٹک ہوئی ہے، تلخیاں ہوئی ہیں، جو ہیجان انگیزیاں ہوئی ہیں، اس میں بہت سارے آپ کے رشتے ٹوٹ گئے، بہت سارے تعلق جو ہے وہ ختم ہو گئے، کئی جگہ تو مستقل جو ہے نا وہ علیحدگی ہو گئی، یعنی ڈائیورس وغیرہ ہو گئی اور سپریشن ہو گئی، دوستیاں تھیں تو ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسے کئی ناخوشگوار تجربات آپ کی زندگی میں آ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آ چکے ہیں، اور دوسری طرف رومانوی زندگی بھی خاصی بس اپس ڈاؤن رہی ہے آپ کی۔ تو آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ رومانوی جو مواقع ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ کے لیے تو رونما ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور لیکن یہ سب کچھ اچانک ہوتا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ سوچ سمجھ کے کوئی کام کریں، اچانک سے ہوتا ہے اور بس اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ کب کیوپڈ آپ کو اپنے نشانے پر لے لے اور بس پھر چل سو چل۔ اس سال 17 مئی کے بعد مشتری آپ کے ساتھ میں گھر میں ہوگا۔ عام طور پر یہ شادی کا کبھی اشارہ سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو شادی پہ ہی منتج سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شادی لازمی ہو جائے گی، لیکن اس سال یقین سے ایسا کہنا کچھ مشکل ہے، کیونکہ یورینس اب بھی ساتھ میں گھر میں موجود ہے۔ سنجیدہ تعلق تو استوار ہو سکتا ہے، آپ سنجیدہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں آپ ڈیڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے، ڈیووٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ شادی، بلکہ اس کے معاملے میں پہلے بھی کہہ سکا کہ ابھی آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے، میں تو مشورہ نہیں دوں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ محبت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، محبت سے انجوائے کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، اپنے جذبات و احساسات کی دنیا کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ ابھی شادی کا جو معاملہ ہے اس کو اگلے سال تک کے لیے کم از کم ملتوی رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جلد بازی سے کام نہیں لیجیے گا، بس مختصر سا فکرہ یہی کہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آگے بڑھیں گے تو ساتویں گھر میں مشتری کی جو اس وقت قیام ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی سماجی مصروفیات کا تعلق جو زیادہ تر آپ کے پیشہ ورانہ امور سے ہوگا، پروفیشنل ایکٹیویٹیز سے ہوگا۔ 5 جون سے 9 اکتوبر تک اس رجحان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گویا اس وقت آپ ایک ایسے شخص ہوں گے جو کہ دوستوں کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کریں گے، یا جن کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں دوست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے گا کاروبار آپ کی سماجی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ یہی بات ان کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے جو کاروبار کے بجائے کوئی ملازمت کر رہے ہیں یا ملازمت پیشہ افراد ہیں۔ زہرہ 5 جون سے 9 اکتوبر تک آپ کے ذائچہ کی چوٹی یعنی عروج میں 10ویں گھر میں مقیم ہوگا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رومانوی اور سماجی معاملات بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ محبت کو آپ کی ترجیحات میں بلند مقام حاصل ہوگا، شاید سب سے بلند، اور آپ اس طرف بھرپور توجہ بھی دیں گے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی رومانوی دلچسپی کامیاب اور بلند مرتبہ افراد کے ساتھ ہوگی۔ اپنے سے کم تر افراد کے ساتھ آپ شاید محبت کرنا گوارا بھی نہ کریں، اور آپ تو روٹین میں ان کو ویسے بھی منہ نہیں لگاتے۔ ایسے افراد کے حوالے سے رومانوی مواقع بھی آپ کو میسر آ سکیں گے جو آپ سے اپورڈ ہیں، آپ سے مقام میں اوپر ہیں۔ چونکہ زہرہ آپ کا روحانی امور کا سیارہ بھی ہے، اس لیے آپ کے روحانی میلانات جو ہیں وہ رکھنے والے ایسے جو افراد ہیں آپ کے ہم مزاج لوگ ہیں ان کی طرف مائل ہوں گے۔ محبت میں بھی کئی مختصر مدتی رجحانات آپ کے پیش نظر ہوں گے، اپس ڈاؤن چلیں گے، لیکن زہرہ چونکہ تیز رفتار سیارہ ہے اور 1 سال کے دوران آپ کے ذائچہ کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے، اس لیے اس کی پوزیشن جو ہے اور ملنے والی نظرات ہی اس وقت آپ کا رجحان کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے، ایک تو فری میں آپ astrohope.pk کا جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آرٹیکل، بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں مل سکتی ہیں، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، اور اس کے علاوہ بہت سارے آرٹیکل جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مزید اسپیسیفک اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے مطابق، یعنی اپنے پیدائشی ذائچہ یا کنڈلی کے مطابق جاننے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، کوئی اچھی سرمایہ کاری کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، تعلیم کے لیے، اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو عامر میاں سے ملیے گا، میں آپ کا استقبال کروں گا۔ اور پھر مزید اس کے لیے آپ کو میرے نمبر ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، ان باکس میں میسیج کر کے بھی آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو اگلی ملاقات تک کے لیے عامر میاں اور ایسٹروہوپ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔